एक कॉलेज प्रोजेक्ट का कमाल डोरम रूम से लेकर ग्लोबल फेनोमिना तक। यह कहानी है एक ऐसे आइडिया की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड का स्टूडेंट था। वह एक साधारण छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा छात्र था जिसे कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में गहरी दिलचस्पी थी। उसे कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी थी। वह घंटों अपने लैपटॉप पर कोडिंग करता रहता था, नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। 2004 में उसने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था फेसमैश। यह वेबसाइट हार्वर्ड के छात्रों के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गई। इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे की खूबसूरती को रेट कर सकते थे। यह एक मजेदार और विवादास्पद वेबसाइट थी। फेसमैश विवादों में घिर गया। कई लोगों ने इसे अनुचित और अपमानजनक माना। हार्वर्ड ने इसे बंद कर दिया, लेकिन यह मार्क के लिए अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। लेकिन जुकरबर्ग के पास एक और बड़ा आइडिया था। उसने द फेसबुक बनाया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो छात्रों को एक दूसरे से जोड़ता था। यह सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। यह जल्दी ही पॉपुलर हो गई। दूसरे कॉलेजों के छात्र भी इसे इस्तेमाल करने लगे। जुकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। वह अपनी नई कंपनी पर ध्यान देना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। फेसबुक तेजी से बढ़ा। यह एक छोटे से प्रोजेक्ट से एक बड़ी कंपनी बन गई। यह दूसरे कॉलेजेस तक और फिर सबके लिए फैल गया। हर कोई इस नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहता था। लोग दुनिया भर में अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते थे। यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। फेसबुक जल्द ही एक ग्लोबल फेनोमिना बन गया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसने लोगों को एक नई दुनिया से जोड़ा। दुनिया को जोड़ना फेसबुक के शुरुआती लक्ष्य और तेजी से विकास। शुरुआत में फेसबुक के लक्ष्य सिंपल थे। वह लोगों को जोड़ना चाहता था। यूजर्स ने प्रोफाइल बनाई, उन्होंने फोटो और अपडेट्स शेयर किए। फेसबुक ने संपर्क में रहना आसान बना दिया। फेसबुक तेजी से बढ़ा। लाखों लोगों ने साइन अप किया। यह एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। फेसबुक कई भाषाओं में उपलब्ध था। इसने अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने की अनुमति दी। फेसबुक ने नए फीचर्स भी पेश किए। लाइक बटन बहुत पॉपुलर हुआ। यह अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का एक आसान तरीका था। फेसबुक ने न्यूज फीड भी लॉन्च किया। इससे यूजर्स को अपने दोस्तों के अपडेट्स रियल टाइम में दिखाई देते थे। बढ़ते दर्द, फेसबुक के उदय में विवाद और चुनौतियां। जैसे जैसे फेसबुक बढ़ता गया, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं केवल तकनीकी नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी थीं। लोगों को प्राइवेसी की चिंता हुई। यूजर्स को यह डर सताने लगा कि उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। फेसबुक ने अपने यूजर्स के बारे में बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया। इस डेटा का उपयोग विज्ञापनदाताओं को लक्षित करने के लिए किया गया। आलोचकों ने कहा कि फेसबुक ने इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए काफी कुछ नहीं किया। डेटा लीक और हैकिंग की घटनाओं ने यूजर्स का विश्वास हिला दिया। फेसबुक को गलत सूचना फैलाने में अपनी भूमिका के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा। फेक न्यूज और अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। 2016 के अमेरिकी इलेक्शंस के दौरान फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन गई। इसने इलेक्शंस के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई। लोगों ने फेसबुक की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि कंपनी अपनी नीतियों में सुधार करे और अधिक पारदर्शिता दिखाए। जुकरबर्ग को कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां कंपनी को अपनी प्रथाओं का बचाव करना पड़ा। उनसे फेसबुक की प्रथाओं के बारे में सवाल किए गए। कांग्रेस ने कंपनी की जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने बेहतर करने का वादा किया। जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। फेसबुक ने प्राइवेसी में सुधार और गलत सूचना को कम करने के लिए बदलाव किए। नए फीचर्स और टूल्स पेश किए गए। लेकिन कंपनी को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई समस्याएं और विवाद उभरते रहते हैं और फेसबुक को लगातार सुधार की आवश्यकता है। सेक्शन 4 एक नया अध्याय, फेसबुक का मेटा में परिवर्तन। 2021 में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया। इसने एक नई दिशा का संकेत दिया। मेटा मेटावर्स बनाना चाहता है। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है। लोग एक दूसरे के साथ और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। मेटा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में भारी निवेश कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी मेटावर्स के लिए महत्वपूर्ण है। मेटा लोगों को जोड़ने के नए तरीके बनाना चाहता है। यह फेसबुक के लिए एक बड़ा बदलाव है। यह दिखाता है कि कंपनी भविष्य के बारे में सोच रही है, लेकिन कुछ लोग संशय में हैं। उन्हें आश्चर्य है कि क्या मेटावर्स सफल होगा।
सेक्शन 5 मेटावर्स और उसके आगे फेसबुक के भविष्य की संभावनाएं। मेटा का भविष्य अनिश्चित है। मेटावर्स अभी अपने शुरुआती दौर में है। यह स्पष्ट नहीं है कि लोग वर्चुअल दुनिया में समय बिताना चाहेंगे या नहीं। मेटा को अन्य टेक दिग्गजों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां भी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में निवेश कर रही हैं। मेटावर्स बनाने की दौड़ अभी शुरू हुई है। मेटा अन्य क्षेत्रों में भी खोज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा फोकस है। मेटा अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई मेटावर्स में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। जिम्मेदार डिजिटल समाज का निर्माण करें।